सबको जय मसीह की। आज हम वचन में देखेंगे नूह नबी के बारे में, जिसे सब लोग जानते हैं। कुछ लोग उसे बाबा नूह कहते हैं और ये जानते हैं कि जैसी जल प्रलय नूह के समय आई थी, वैसी जल प्रलय इस दुनिया में फिर कभी नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर ने जब पहला जल प्रलय इस धरती पर किया, धरती पर उसने मनुष्यों को, जानवरों को, जितनी उसने सारी कायनात बनाई थी उनको नष्ट किया उनके पाप के कारण। तो फिर परमेश्वर ने नूह नबी से एक वादा किया, मनुष्यों से वादा किया कि अब की बार मैं ऐसी वर्षा कभी ना करूँगा कि जो मनुष्य हैं, जहाँ जीव जंतु हैं, वो इस कदर नष्ट हो जाएं। बेशक हम सुनते आए कि सुनामी आई, लेकिन सुनामी से बहुत से लोग मरे जरूर, लेकिन पूरी कायनात ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, उसका वादा है, जो पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने उस समय नूह के साथ ये वाचा बांधी, मनुष्यों के साथ ये वाचा बांधी कि जब बहुत दिनों तक वर्षा हो, तो उसके बाद जब तुम्हें बादलों पर धुंध दिखाई दे तो समझ लेना कि उसके बाद फिर वर्षा नहीं होगी। क्योंकि वो एक वाचा का ऐसा चिन्ह है जो परमेश्वर को याद दिलाता है कि पृथ्वी पर फिर से ऐसी वर्षा नहीं होगी। क्योंकि वो सारी पृथ्वी क्या है, पाप से भर गई थी। और परमेश्वर ने नूह नबी से कहा कि मैंने सिर्फ तुझे ऐसा भला मनुष्य पाया है जो मेरी नज़र में खरा है, और मैं तुझे ये संदेश देता हूँ कि तू जाकर सब मनुष्यों को परमेश्वर का वचन सुना, उन्हें बता कि वो पाप से लौट आए। लेकिन क्या है, मनुष्य पाप से नहीं लौटे। फिर परमेश्वर ने उसे एक हुक्म दिया कि तू लकड़ी का एक जहाज बना, जिस जहाज के जरिए उस परमेश्वर प्रभु यहोवा ने नूह को, उसकी पत्नी को, उसके तीनों बेटों को और बहुओं को बचाया, और जितने जानवर, पशु पक्षी जो भी सृष्टि में है उसको भी बचाया। जो शुद्ध पक्षी और जानवर गिने जाते हैं उनके, तो प्रभु ने उसको कहा कि तू 7-7 जोड़े लेना, एक नर और एक मादा, और जो अशुद्ध पशु है, जो पक्षी हैं, उनमें से तू 2-2 लेना, और उनके खाने का, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना। तो परमेश्वर ने उसे बताया कि तू जहाज कैसे बनाएगा, किस लकड़ी से बनाएगा, और उसमें कितने खंड होंगे, जो हम इमारतें कह देते हैं। तो वैसा ही नूह नबी ने जहाज बनाना शुरू कर दिया और साथ साथ प्रचार करना भी शुरू कर दिया। लेकिन लोगों ने नूह नबी की बात नहीं सुनी। जैसे आज भी प्रभु के बहुत से सेवक बताते हैं कि समय निकट है, परमेश्वर की आमद होने वाली है, तुम अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर आ जाओ, तो परमेश्वर इस धरती पर जो उसने बनाई है अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। जो अच्छे लोग होंगे, जिनका जीवन प्रभु के मन को भाएगा, वो तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं वो यहीं रह जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए। हम प्रभु से हवा में बातें करेंगे, जैसा वचन में लिखा है कि 2 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अगर किसी परिवार में 5 जन हैं, अगर उनमें से 3 लोग तो प्रभु को मानते हैं और 2 नहीं मानते, तो उनमें से भी प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा प्रभु उनके साथ करेगा। और परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला प्रभु है। सो हम नूह नबी के समय की बातों को याद करते हैं कि उस समय भी क्या कर रहे थे लोग, उसका वचन नहीं सुन रहे थे
और उनमें ब्याह शादियाँ हो रही थी, लोग घर बना रहे थे, संसारिक जीवन उन्हें पसंद था, संसार में रहना ही उन लोगों को अच्छा लगता था। और वो लोग अपनी दुनिया भर के जितने गुनाह हैं वो कर रहे थे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर की नज़र उन पर पड़ी तो परमेश्वर को क्रोध आया। और परमेश्वर क्या है, उन लोगों से क्रोधित रहता है जो उसके वचनों को नहीं मानते, जो उसके वचनों पर नहीं चलते। क्योंकि इंसान की बुद्धि बिगड़ जाती है जब वो क्या है, पाप में फंस जाता है। तो परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है कि हम परमेश्वर के पास आएं, तो वो हमारे सारे गुनाहों को मिटा देगा। जैसे पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हमें परमेश्वर के निकट आना है और अपना समय परमेश्वर को देना है। जैसे सब लोग अपनी कमाई का दशवांश देते हैं प्रभु के घर के लिए, उसकी सेवा के लिए, वैसे ही परमेश्वर आपसे, आपके जीवन में से भी दशवांश मांगता है। अगर दिन के 24 घंटे होते हैं, दिन रात के, तो उसमें जितना समय प्रभु का हो वो समय आप प्रभु को जरूर दीजिए। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आज आपको वचन में पढ़ के दिखाऊंगी कि नूह नबी के जरिए कैसा परमेश्वर ने कार्य किया, कैसे दुनिया को बचाया। और जो नूह नबी को आज्ञा दी तो नूह नबी ने उस आज्ञा का पालन किया, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वैसा उसने काम किया। और फिर हम वचन में देखेंगे जो लोग कहते हैं कि बादल पर इंद्रधनुष है, वो इंद्रधनुष नहीं है, वो धनुष है। एक वाचा है परमेश्वर की मनुष्यों के साथ जो बांधी गई है, उसे सब देखते हैं। और परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है, वो मनुष्य नहीं कि पछताता है। और क्योंकि परमेश्वर, मनुष्य वादा करके मुकर जाता है, लेकिन परमेश्वर वादा करके कभी नहीं मुकरता। वो अपनी वाचा को हमेशा पूरा करता आता है और करता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है, वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो पाप को देख ही नहीं सकती। तो जब परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख नहीं सकती, तो हम मनुष्यों को भी चाहिए कि हम वो पाप, वो कार्य ना करें जिससे हमारा परमेश्वर हमसे दूर हो जाए। परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र में सबसे अहम हुक्म दिया है कि तू एतवार के दिन को पाक जान और उसमें कोई काम काज मत कर। एतवार को परमेश्वर ने आशीष दी हुई है, संडे को परमेश्वर ने आशीष दी है, तो हमें उस आशीष को प्राप्त करना है। परमेश्वर के घर में जाकर उसके साथ संगति कर कर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की नज़र में अच्छे रहेंगे। क्योंकि वचन में हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि मेरी आंखें हमेशा धर्मी लोगों की तरफ लगी रहती हैं और मेरे कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। और जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। जैसे हम संसार में अब देख रहे हैं कि प्रभु के बहुत से सेवक ऐसे हैं जिनकी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं। वो पास्टर उन्हें चंगाई नहीं देता, चंगाई कौन देता है? परमेश्वर। वो पास्टर एक जरिया है लोगों को चंगाई देने का, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन पास्टर से बात करता है, परमेश्वर का आत्मा उन पास्टर में आता है। तभी पास्टर जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिसको छूते हैं, तो वो क्या है, चंगे हो जाते हैं। आज हम सब मिलकर, जितने भी मेरे भाई पास्टर हैं, बहनें हैं, जो भी प्रभु का वचन फैला रहे हैं, वो हर समय यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस कोरोना वायरस नाम की बीमारी को इस पूरे संसार में से नष्ट कर दे। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे
प्रीति कर लेना कि तुम्हें मिल गया है। जब हम विश्वास के द्वारा मांगते हैं तो पाते भी हैं, वो क्योंकि प्रभु ने ये कहा है कि तुम विश्वास से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। सो हम सभी बहन भाई मिलकर इस कोरोना वायरस नाम की बीमारी के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु इस बीमारी को इस पूरे संसार में से नाश कर दे। और वो सभी बहन भाई, वो सभी बच्चे डॉक्टर, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटलों के स्टाफ हैं, सिपाही भाई हैं, और जितने लोग इस भलाई के कार्य को करने में लगे हुए हैं, उन सब को परमेश्वर अपनी पाक पवित्र हजूरी में रखे, अपने पवित्र लहू में छिपाए रखे, और सभी के चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमेशा बांध कर रखे, ताकि कोई भी बीमारी सभी मनुष्यों को ना छू सके, खासकर जो इस भलाई के कार्य के करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर उन पर अपने दोनों छिदे हुए सलीबी हाथ रख दे, और परमेश्वर उन सबको हिम्मत बल शक्ति से भरपूर कर दे कि वो इस कार्य को करने के लिए हमेशा खड़े रहें। उन सभी डॉक्टरों के लिए, सभी नर्सेस के लिए और सभी स्टाफ के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन सबको छूकर चंगा करे। पिता यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।